नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट समाचार के साथ और मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहित जम्बाल। आज की खास मुलाकात सरपंच बलवीर सिंह के साथ। जिस तरह पिछले दिनों एक सीरीज शुरू की गई थी स्टेट समाचार की तरफ से, हर पंचायत की मुश्किलों का जो इनको सामना करना पड़ रहा है वो आप लोगों के प्रशासन तक पहुंचाना स्टेट समाचार की इस मुहिम का एक हिस्सा है। तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सरपंच बलवीर सिंह अपर कथार से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट समाचार में। सर, एक चीज बताएं कि पंचायत में किन किन समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है जिनका समाधान आप भी नहीं कर पा रहे। शुक्रिया मोहित जम्बाल साहब। आप यहाँ पे पंचायत अपर कठार पंचायत में जहाँ आए जी, तो आपका हम यहाँ पे वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और आपके स्टेट समाचार के साथ मेरा ये दूसरा इंटरेक्शन है जी। पहली बार मेरा इंटरेक्शन आपके स्टूडियो में हुआ। बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि स्टेट समाचार के माध्यम से लोगों की आवाज़ जो है इंतजामिया तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचनी चाहिए। और आपका प्रयास भी मुझे अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक रही बात आप कर रहे हो कि मुश्किलातों की, जी, तो मुश्किलातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन 2-4 पॉइंट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, बात रखूँगा। जी, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपके माध्यम के थ्रू हमारी आवाज़ एलजी मनोज सिन्हा तक, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जी, वहाँ तक पहुँचे, जी, ताकि उन समस्याओं का हल हो और लोगों को उसका फायदा मिले। जी, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मोहित जी जी, कि विडो पेंशन पर बात करूंगा। हाँ, सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, विडो पेंशन लगाई जाती है। 1000 या 2000 रुपया कुछ ऐसा होता है इसमें। 1000 रुपया विडो पेंशन, 1000 रुपया मतलब विडो लगा लो, ओल्ड लगा लो, सारी पेंशन जो है जी, 1000 रुपया सरकार देती। जी। अच्छी बात है, जो बेसहारा लोग हैं उनको सहायता मिलनी चाहिए। बलवीर जी, आज के युग में आपको लगता है कि 1000 रुपए से घर का निर्वाह हो सकता है? नहीं, ये बात आपकी सही है कि 1000 रुपये से घर का निर्वाह नहीं हो सकता है, जी, क्योंकि आज का दौर जो है बहुत महंगा दौर है। जी, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है जी, तो उसको कुछ तो कुछ मिल जाए, ताकि कुछ ना कुछ वो अपने गुल बसर कैसे भी वो गुजारा अपना कर सके। जी, तो हम सरकार से ये भी कहेंगे कि इनकी जो है ये पेंशन है ये बढ़ाई जाए। जी, इसको हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इनकी पेंशन बढ़ाई जाए, ताकि ये बेसहारा लोग हैं इनको सहारा उससे मिले, सरकार की तरफ से जी, मदद मिले। तो मैं विडो पेंशन में सबसे अहम ये बात आपके साथ करना चाहता हूँ जी, कि ये विडो पेंशन देते हैं ये 40 ईयर्स, 40 साल से ऊपर, जी, 40 साल से ऊपर विडो पेंशन जो है स्टार्ट की जाती है। तो मैं आज आपके माध्यम के थ्रू मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश करता हूं, जी, क्योंकि कानून जो बनते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर, जी, तो वहां से कोई ना कोई ये डायरेक्शन पास की जाए मेरे हिसाब से। जी, क्योंकि जो 40 साल से पहले जो विधवा हो जाती हैं, जो विडो हो जाती हैं औरतें, तो कोई 20 साल में विडो हो गई, कोई 22 साल में हो गई, कोई 25 साल में हो गई, जी, बिल्कुल, कोई 30 साल में हो गई, जी, कोई 35 साल में हो गई। बिल्कुल। वो क्या इंतजार करेगी जब मैं 40 साल की होंगी तब मुझे पेंशन लगेगी? और जबकि उसके पास और कोई सहारा ही ना हो। सहारा ही नहीं है। मेरी सबसे पहले मोतमाना गुजारिश है कि ये बहुत ही एक पब्लिक से जुड़ा हुआ एक बेसहारा विडो का ये सवाल है, ये हमको मिलना चाहिए, इस पर अमेंडमेंट होनी चाहिए, ताकि वो भी जो विडो के जितने देते हैं ये नेशनल बेनिफिट स्कीम के तहत पहले 10,000 देते थे, अभी 20,000 दे रहे। जी, वो तो तुरंत इनको देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जो जिसके साथ ये बात बीती होती है ना, पता उसी को होता है। बिल्कुल। वो मेरा परेशानी से मेरी जूझ रही होती है। तो चलो, दुखिया काम दुख नहीं मार सकते, जी,
लेकिन उसको जब कोई ना कोई थोड़ी बहुत मदद हो, सपोर्ट हो, तो चलो उसका मन भी थोड़ा हल्का हो जाता है, उसको लगता है नहीं यार मैं भी थोड़ा इस समाज में अपना टाइम निकाल लूंगी। और बलबीर जी, आप कांग्रेस के नेता भी हैं। जी जी ये जो कानून की बात आप अभी कर रहे हैं, ये कांग्रेस के टाइम पर ही यही कानून था। उस समय शायद 500 रुपए पेंशन होती होगी। जी जी। उस समय क्यों नहीं मांग उठाई गई बलबीर सिंह द्वारा कि इसको चेंज करना चाहिए या नया प्रस्ताव लाना चाहिए? मेरा कहने का मतलब ठीक है, आपकी बात जायज है, आप ठीक कह रहे हो, जी। लेकिन हम ये कहते हैं जो पहली सरकारों ने नहीं किया तो आप क्या उसी का इंतजार कर रहे हो? मतलब मोदी से लोगों को उम्मीदें हैं। उसी पैटर्न पे आप चलो। जी। ठीक है, कुछ कुछ कमियां कोई ना कोई सरकार में रह जाती है। बिल्कुल। आज मैं इस पंचायत का सरपंच हूं, जी। तो मैं नहीं कहता हूं कि मैंने 100% लोगों के सारे मसले हल कर दिए। जी। मैं उन मसलों को हल करने के लिए प्रयास करता हूं। जी। जो मेरे से रह जाएंगे या जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, मसले उजागर कर सका मेरी नजरों में जब मेरे पास नहीं आए, जी जी, तो लेकिन ये किसी भी आदमी को ये डेमोक्रेटिक राइट है, चाहे वो जीत के आए, चाहे कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई बात यहाँ पे रखे। तो मेरी जगह कोई अगर काल के लिए कोई चुनाव लड़के कोई दूसरा सरपंच आएगा तो उसका ये प्रयास होना चाहिए कि जो बातें रह गई हैं उनको पूरा किया जाए। तो जो पहली सरकारें रही हैं उन्होंने भी तो अच्छा काम किया, तभी आज हमारा देश यहाँ पे, तभी आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तभी आज आप देख रहे हो आज देश कहां से कहां पहुंच गया। तो ये नहीं, आप इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि पहली सरकारों ने काम नहीं किया। पहली सरकारों ने काम को और एलजी मनोज सिन्हा को अपील करता हूं कि इस बात को संज्ञान में लिया जाए और जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो 18 या 20 साल में जो भी बच्ची अगर विधवा हो जाती है, आखिर उसके लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए। एक तो भगवान की मार, ऊपर से कोई भी नहीं सुनता इन मासूमों की पुकार, तो कैसे चलेगा ये सब। स्टेट समाचार भी अपील करता है कि इस बात को अमल में लाया जाए और इन बेसहारा बच्चियों के लिए कोई ना कोई एक कानून बनाया जाए। तो बलवीर जी, ये तो एक मुद्दा हो गया ओल्ड, ये मतलब जो विडो पेंशन का था। और क्या समस्याएं आ रही हैं आपको आपकी पंचायत में? और मोदी जी, आज जहां पे आप आए, ये जो मेरी कठार अपर पंचायत है जी, ये ब्लॉक डंसाल की और डिस्ट्रिक्ट जम्मू की लास्ट पंचायत है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट उधमपुर स्टार्ट हो जाता है जी। तो ये मेरी पंचायत से भी मुद्दा जुड़ा हुआ है और जहां के सराउंडिंग लोगों से भी जुड़ा हुआ है जी। आप जहां से गुजरते हो, जहां देखते हो नेशनल हाईवे है, बिल्कुल है, ठीक है, और जहां पे कुछ दिन पहले एक बच्ची की डेथ भी हो गई किशनपुर में, एक्सीडेंट हो गया बच्ची का, तो उसका हमें बहुत गहरा दुख हुआ। मैं आज भी यहां से उस बच्ची के लिए दुख व्यक्त करता हूं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जहां एक्सीडेंट बहुत होते हैं। रणवीर जी, एक सवाल, हाँ। आपकी बात काट रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। हाँ। जिस तरह ये मेटाडोरें चलती हैं रूट पर, आपने देखा होगा, खैर आपके पास अपनी गाड़ी होगी, आप मेटाडोर में कम बैठते होंगे, लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी कि जो इनका फ्रंट शीशा होता है उस पर उन्होंने टेडी बियर, फूल वगैरह, क्या ये अलाउड है? क्योंकि जिस समय गाड़ी पासिंग के लिए जाती है उस समय पूरी गाड़ी को खाली कर दिया जाता है, सिर्फ कवर तक नहीं रहने देते वहां पास करवाने के लिए। और इन गाड़ियों में, जहां तक मेरी जानकारी है, 13 से 14 सवारियां पास है। और आपके रूट पर जो मैंने अभी आते समय गाड़ियां देखी, इनमें कम से कम 30-30, 35-35 लोग चढ़ा रखे होते हैं। क्या कर रहा है कानून? क्या आप लोगों ने इस बात को कभी संज्ञान में लिया, पुलिस के पास इस बात को रखा कि मेटाडोर चालकों को हदायतें दी जाए कि ये फ्रंट शीशे को खाली करें और जितनी सवारियां सरकार द्वारा इनको पास की गई है उतनी ही बैठाए? ऐसा होता नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस बात पर भी मैं आने वाला था, चलो आपने पहले बात कर दी जी, सॉरी। तो इस पर मैं ये कहूंगा कि जो हमारी जेएंडके पुलिस है जी, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सख्ती से काम करने की जरूरत है, ताकि जो जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं वो इससे बच सके। क्योंकि इनको चाहिए थोड़ी सख्ती करें, क्योंकि ये ड्राइवर जो है कईयों के पास लाइसेंस नहीं है और कुछ बच्चे इसके काबिल ही नहीं है, वो भी गाड़ियां चला रहे हैं। और ये बात आपकी सही है कि उन्होंने वो स्टीरियो ये वो लगा के रखा हुआ है जी, तो ज्यादा ध्यान उनका उसकी तरफ रहता है। मुझे ऐसा लगता है हादसों का कारण भी ये चीजें बनती है। ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो मैं आपके माध्यम से एसएसपी जम्मू को ये जरूर कहूंगा कि आप यहाँ पे सख्ती से पेश आए
क्योंकि ये भी पब्लिक से रिलेटेड बात है, जहां कई लोगों को अपनी जान खोनी पड़ती है और कई घर तबाह हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम इस चीज में थोड़ी कमी आएगी, तो थोड़ा सा इस पर जरूर पूरा फोकस करें और इन पर क्रॉस चेक होना चाहिए। और साथ में इसके साथ साथ मैं और भी एक दो चीज ऐड करूंगा बाद में। तो जहां तक बात चल रही थी हेल्थ की, जी तो ये मुद्दा मैंने उसी के साथ जोड़ा हुआ है कि यहाँ पे हमारा नेशनल हाईवे पास होता है जी और जहां पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। जी इवन कि आपको मैं ये बताऊं, यहाँ कुछ साल पहले मनेर गांव में जी दो पति पत्नी एक एट ए टाइम जो है उनकी डेथ हो गई। उनका जो एक्सीडेंट हुआ, जी पत्नी तो एट ए टाइम एक्सपायर हो गई, जी लेकिन पति को लेते हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते वो वहां पर दम तोड़ गया। रात ऐसे ही बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे। जी बलवीर जी ठीक है, यहाँ एक पहले फौजी का एक्सीडेंट हुआ था मेरे को। जी तो हमें ये सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जहां किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसको जहां से जम्मू ले जाया, बलवीर जी यहाँ पर कोई ट्रोमा सेंटर नहीं है, सरकार द्वारा कोई पीएससी हॉस्पिटल नहीं दिया गया है इलाके में कहीं भी। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी जीरो है। सिर्फ कठाड़ में एक छोटी सी जहाँ पे एक छोटी सी डिस्पेंसरी है आयुर्वेदिक, वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो जहाँ सर्जिकल का काम है, जहाँ कोई फ्रैक्चर है, जहाँ कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो वहां पे डॉक्टर ही देखेंगे ना। वहां पे वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए ना। बिल्कुल। ये तभी मुमकिन है जब जहां पे ये सारा का सारा हमने एक आप ट्रामा सेंटर की बात कर रहे हो, जब इसको हम ट्रामा सेंटर बोलते थे तब भी हमने सरकार से यहाँ पे गुजारिश की थी। तो पहले पंडित मंगतराम शर्मा जी वगैरह गुजर गए हैं, उस समय वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे और हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, हमने उनके माध्यम के थ्रू। उसके बाद हमारे श्यामलाल शर्मा जी हेल्थ मिनिस्टर रहे, उनका भी यहाँ पे प्रोग्राम कराया। जी और जहाँ पे लोगों की तरफ से एक हॉस्पिटल की, जहाँ पे दो ट्रामा सेंटर में, इसको हम बाद में इसका नाम इमरजेंसी हॉस्पिटल रखा गया, जी एक जजकोटी में और एक मनमाल में, दो हॉस्पिटल की जहाँ पे फाइल चली हुई है जी और जहाँ पे जगह की इंस्पेक्शन भी हुई है। कुछ जगह के हमने कागज भी दिए हैं हमारे 8-9-10 कनाल के। जी लेकिन उसके बाद हम बैक टू विलेज में भी, हम जहाँ पे हुआ हमने बैक टू विलेज में भी हमने प्रायोरिटी भी रखा कि हेल्थ की जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जाए, कम से कम को 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए, ताकि यहाँ सराउंडिंग में आप देखिए खाली अपर कठार में नहीं है, लोअर कठार चले जाइए, किशनपुर चले जाइए, जहाँ पूरा जंदरा तक जहाँ फैसिलिटी होगी तो जरूर लोग जहाँ पे फर्स्ट एड के लिए आएंगे। और जहाँ पे फर्स्ट एड अगर अच्छे तरीके से मिल जाए तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की जानें जो चली गई वो उनकी जानें भी बचाई जा सकती थी। तो चलो मैं आज फिर आपके माध्यम से जी बिल्कुल मैं अपनी जीएनके ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मनोज सिन्हा साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ कमीशन सेक्रेटरी साहब, मैं सभी से गुजारिश करता हूं, मोटवाना गुजारिश है मेरी, दोनों हाथ जोड़ के गुजारिश है जी कि ये जो हमारी जो डिमांड है इसको पूरा किया जाए। जी ये ऑलरेडी अंडर प्रोसेस में है, यहां पे शासन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं लोगों को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर ये एमपी साहब का इलाका है, जुगल किशोर यहाँ से चंद कुछ ही दूरी पर रहते होंगे, क्या इन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि यहाँ पर अस्पताल खुल जाए? यहाँ की सड़कों की हालत आप देख लें। देखिए, उस बात के लिए तो आप एमपी साहब से बेहतर पूछ सकते हो कि उन्होंने क्या प्रयास किया, वो बता सकते हैं आपको। नहीं आप भी बाकी हमारी नजरों में अगर देखा जाए, लोगों की नजरों में देखा जाए, अगर वो प्रयास करते तो वो दिखना था कहीं ना कहीं। अभी तक तो कुछ दिखा नहीं ऐसा। कितने दुर्भाग्य की बात है, एक इलाके से 2 बार विधायक और 2 बार एमपी रहने के बावजूद भी उस इलाके में अगर अस्पताल ना बनवा सके तो मेरी समझ में तो यही आता है, और मैं दर्शकों से भी यही कहूंगा कि अपनी राय इस बात पर जरूर रखें। यहां पर एमपी साहब का घर है, उस पूरे इलाके में कहीं भी पीएससी अस्पताल तक नहीं, कोई ट्रोमा सेंटर नहीं, सड़कों की हालत बदतर बताई जा रही है और देखी भी जा रही है। और क्या मुसीबतें हैं यहाँ उसके बाद मैं आपको बताता हूं, आप एजुकेशन सेक्टर में चले जाइए जी। ये पास में मेरा हायर सेकेंडरी स्कूल है, मैं आपको ले भी जाऊंगा वहां, बहुत अच्छा खूबसूरत स्कूल है हमारा और काफी स्ट्रेंथ है। मोदी सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में कई जगह स्ट्रेंथ नहीं होती है, स्टाफ बहुत ज्यादा होता है,
लेकिन हमारे यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ है, 600-700 बच्चे हैं, बच्चियां हैं। ओके। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पे लेक्चरर, मास्टर ग्रेड और 4th क्लास, डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ आज से नहीं है, ये 10 साल से चल रही है लगातार। लेकिन पंचायत की एक कमेटी होती है जिसका स्कूल में पूरा इंटरफेयर होता है, वो वहां पर किसी भी समय जाके निरीक्षण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। क्या आपने कभी डायरेक्टर एजुकेशन से इस संबंध में बात करने का प्रयास किया? आप उनसे मिले? बहुत बार हमारा प्रयास भी रहा जी। और हमने रेजुलेशन भी यहाँ से डाल के दिए। और अभी हमारा जो बैक टू विलेज हुआ, हमारी जो रिपोर्टिंग अफसर श्वेता मैडम डीएफओ उधमपुर इस समय, जी। वो पहली बार भी यहाँ पे आई थी, इस बार भी आई थी। मैं पूरी टीम के साथ स्कूल में वहां पे गए, प्रिंसिपल इस समय मैडम है, उनसे मिले और वहां पे बच्चों को गेमें भी कराई। जी। तो सारी चीजें हमने वहां पे भी दिखाई और बहुत बार ये कंसर्न अफसर से हमने बात भी की है। क्या जवाब रहता है उनका? ये आप खाली यहाँ की बात नहीं मानिए, जी। आप अपर कठार से शुरू हुई, ये पूरे ब्लॉक डंसाल में जाइए, आप चाहे जिंदराज स्कूल की देख लीजिए, आप चाहे काबोता की हायर सेकेंडरी की देख लीजिए, आप डंसाल की देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि हर जगह स्टाफ पूरा हो, किसी में हो सकता हो जजरगुंडी हो, मुझे लगता है कि हर जगह स्टाफ की कमी है। तो सरकार पे इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जो हमारे बेरोजगार लोग, पढ़े लिखे युवा हैं, उनको मौका देना चाहिए ताकि रिक्रूटमेंट हो ज्यादा से ज्यादा, तो ताकि उनको भी थोड़ी बेरोजगारी भी कम हो और उन्हें भी मौका मिले और गांव में जो है, जो एजुकेशन सेक्टर है, उसको बढ़ावा मिले। क्योंकि जब पोस्टें तो बहुत हैं लेकिन कमी है स्टाफ की, तो सरकार के पास मुझे लगता है रिटायरमेंट ज्यादा है लेकिन भर्तियां कम है। लेकिन उसके बाद भी जब कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंटें भी हुई है सिफारशी, तो मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ड्यूटी उनकी गांव में है, अटैच कहीं हुए हैं, सैलरी उनकी हो सकता कठार मनवाला हाई सेकेंडरी से निकल रही हो, लेकिन बैठे वो जम्मू में हो। हमारा जब भी ब्लॉक हेडक्वार्टर साल में दरबार लगा जी, वहां डिप्टी कमिश्नर जम्मू, पहले अंकुश गर्ग जी थे, अभी मैडम अबड़ी लवासा जी आई। जी जी जी, डीसी जम्मू। तो वहां पे हमने ये बात वहां पे भी रखी हमने। तो उनकी तरफ से क्या कहा गया? नहीं, उनकी तरफ से हमने मैं कहता हूं कि हमारे डिप्टी कमिश्नर एक्स जो पहले थे हमारे अंकुश गर्ग जी, तो उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया और बड़ी मतलब कि अगर हमारी तरफ से कोई 10 कार्य दिखाए गए तो 10 में काम नहीं हुआ लेकिन 5 में जरूर तो इनिशिएटिव लिया। तो वैसे ही हमारे जो अभी नाम नियुक्त अपने अबनी लवासा जी हैं, वो डंसाल में आई, तो हर सरपंच ने वहां पे अपनी अपनी बात रखी, तो उनमें से कुछ बातें अमल में आई हैं और कुछ हुई भी है। लेकिन यहां तक रही बात जो है एजुकेशन की, इस पर कोई अमल नहीं हुआ अभी तक। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में कमियां सामने आ रही हैं और प्रशासन उन कमियों को छुपाने का प्रयास भी कर रहा है। उसके बाद मोहित जिंदाल साहब रही बात जहां पे बिजली की, मैं बिजली की तरफ भी आपका थोड़ा ध्यान लेना चाहता हूं। देखो, जनता जो है बिजली का बिल दे रही है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपनी पंचायत में ही कहूं कि हमारी पंचायत में एक वार्ड पड़ती है नदाल, टूल पोस्ट नदाल, बहुत बड़ी जी, एक इधर दून वार्ड नंबर 1 है जी। तो यहां पे क्या है, लो वोल्टेज है जी। लो वोल्टेज का कारण क्या है कि पहले वहां पे 50 घर थे, आज वहां पे 150 घर बन गए। तो वहां पे एक नया यूनिट इंस्टॉल करने की जरूरत है और हमने डिपार्टमेंट को 10 बार बता भी दिया, ब्लॉक दिवस में भी बताया जी। उन्होंने बोलते हैं कि हमने प्रोजेक्ट बना के ऊपर भेज दिया, लेकिन लैक ऑफ फंड्स, प्रशासन के पास पैसा ही नहीं है। देखिए, लोगों से ये किराया ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, लेकिन जब इनको कहीं कि लोगों को काम करो तो पैसा नहीं, कहते हैं दैट इज द लैक ऑफ फंड्स।
पैसे की कमी है। ओके। भाई अगर इनके पास पैसे की कमी है तो फिर आप किराया किस बात का ले रहे हो? बिल्कुल। आपको मैं इस समय नहीं, गर्मी में आपको जरूर बुलाऊंगा और उन लोगों के घर ले जाऊंगा आपको, जी। और आपको मैं दिखाऊंगा कि उनका फैन कैसे चलता है। आप एक फैन को आप पूरे राउंड गिन सकते हो, ये कितने चक्कर लगा रहा है। जी। और बिजली तो ऐसे चलती है जैसे मुझे लगता है उससे मोमबत्ती एक कैंडल की लाइट ज्यादा होगी। जी। तो हर टाइम सरकार कहती है कि बिजली पानी मुहैया हम कराने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन बड़े अफसोस से मैं कहना चाहता हूं आपको, ये तो हमारे एक नेशनल हाईवे के साथ जुड़ती हुई पंचायत है, जहां पे ये पोजीशन है तो रिमोट एरिया में क्या होता हो। तो मुझे लगता होगा जैसे मैं अपनी पंचायत की ये समस्या बता रहा हूं, तो मेरे हिसाब से पूरे ब्लॉक एरिया में, ये हमारे डंसाल एरिया में, चाहे नगोटा में ये हर जगह की समस्या है। हमारा जहां पे टोल प्लाजा लगा हुआ है, वन टोल प्लाजा, जी। ठीक है, ये डीसी दरबार में जब अपनी लवासा मैडम जी आई थी, वहां पे हमने ये पॉइंट रेज किया था सभी सरपंचों ने। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे जहां पे लोकल लोगों के कार्ड पंचायत लेवल पे कैंप लगा के 2-3-4 पंचायतें क्लब करके बने, जी। लेकिन वो 1 महीना ही वो कार्ड चले, जी। उसके बाद वो ऐप ही बंद होगी और रिचार्ज नहीं हो रहा कार्ड। तो आज फिर वो बात जून की तू ही कर लोगे। तो हमारे एरिया के लोग, ब्लॉक डंसाल के लोग बड़े पीसफुल तरीके से, बड़ी समझदारी से ये बात रख रहे हैं और वोटवाना गुजारिश कर रहे हैं कि भाई हम इस टोल प्लाजा की वजह से बड़े तंग है। तंग इन द सेंस किया कि अगर 10 बार वो जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई रास्ता नहीं जम्मू जाने का, जी। और जम्मू के सिवा हमारे कोई मसले हल नहीं होते। बिल्कुल। तो इसलिए ऊपर से जो हमारे कुछ एम्प्लाई तहसील डंसाल में आना है, जी। तो उनको भी कम से कम पास वगैरह कुछ ना कुछ ये फैसिलिटी हो तो तब वो खुशी से आएगा। बिल्कुल। अगला बंदा अपनी सैलरी से वो अगर टूल प्लाजा में पैसे दे देगा तो अपने बच्चों को क्या देगा वो। जी। और जो सरोर में टूल प्लाजा है, वहां पे 21 नंबर की गाड़ी जब जाती है ना, 21 नंबर, जी। जी। उसको बोलते हैं आप साइड से चलो, तो उनको टोल फ्री उनके लिए रास्ता ही लग बनाया गया। लग बनाया हुआ है। क्यों बनाया? कि उन्होंने इनको आंखें दिखा के, डंडा दिखा के उन्होंने लिया है। तो क्या बलवीर सिंह भी अपना यही कदम बिल्कुल हम करने के लिए तैयार हैं। ये मैं सभी सरपंचों से मोदवाना गुजारिश करता हूं कि मैं आपके साथ हूं, मेरी जनता आपके साथ है। अगर ये नहीं आते हैं तो हम एक ना एक दिन हमें ये मजबूर कर देंगे। और मैं यहां के एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना चाहता हूं कि ये मत आप सोचिए कि हम ये चीज बात नहीं कर रहे हैं, जहां हम छोड़े हुए हैं, हम हर एक चीज बात कर रहे हैं और उसके लिए हम पूरी तैयारी से इनका इंतजार करेंगे, तो पूरी तैयारी से और प्लानिंग से एक दिन मोदी जी आपके सामने उस रोड पे हम बैठेंगे और लोगों की खातिर बैठेंगे और लोगों की ये जरूर बात है, इस पर ये संज्ञान लें और इसको पूरा करें। नहीं करेंगे तो एक दिन ये लोगों को मजबूर करेंगे। उसमें मैं नहीं समझूंगा उसमें लोगों की कोई गलती होगी। धन्यवाद बलवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिजली विभाग सो रहा है चैन की नींद और लोगों की नींद कर रहा है हराम। आखिर क्यों? जो भी सरपंच बलवीर सिंह ने मुद्दे रखे, कहीं ना कहीं इनकी बातें जायज थी, लेकिन अब प्रशासन इस ओर ध्यान देता है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। तो एक लास्ट सवाल बलवीर जी से। बलवीर सिंह जी, देश की, हमारे जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? हमारे जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी के लिए जो नशे के दलदल में सबसे पहले मेरा दोनों हाथ जोड़ के यही संदेश रहेगा कि वो नशे के दलदल में जो जा रहे हैं उसमें मत जाइए। उसमें वो अपना जीवन तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन घर के घर दबाव रहे। आज ये एक्सीडेंट की आप जो हम आपको बात बता रहा हूं ना, एक्सीडेंट होते हैं जो बहुत सारे हमारे ही भाई जो गाड़ियां चलाते हैं, ये नशे में धुत हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि हम रोड पे कितनी स्पीड पे चल रहे हैं और आगे स्पीड ब्रेकर है या आगे कुछ है या उसको हमने देखना है या कैसे ड्राइविंग करना है। बिल्कुल। तो एक्सीडेंट तो अब ऊपर वाले की तरफ से कोई हो भी जाता है, तो कभी कभार उसकी वो उस पर कोई नहीं जाता, लेकिन जो जानबूझ के कोई काम करने हैं वो बहुत गलत है। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहता हूं
कि सख्ती से पेश आ जाओ। जहां कोई चिट्टे का गढ़ बनता है, जहां कोई दूसरे तीसरे को नशे कर रहा है, उस पर थोड़ा नजर रखें। और अपने नौजवान साथियों को कह रहा हूं कि आप नशे की तरफ मत जाइए, आप अपना फ्यूचर ढूंढिए, आप उस तरफ जाइए जिससे आपका फ्यूचर बन सके, आपके घर और आपकी जिंदगी खुशहाल हो सके। उस तरफ जाइए, आप खेल सेक्टर में जाइए। मुझे पता है बेरोजगारी बहुत है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जो नशे की तरफ जाओगे, तबाही ही तबाही है। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दे इजाजत। देखते रहे स्टेट समाचार। जल्द होगी एक मुलाकात नई पंचायत के सरपंच के साथ।